मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर में बन रहे सैटेलाइट सिटी और आईटी पार्क के समस्त राजस्व दस्तावेजों को तलब किया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा दर्ज की गई एक स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ एवं जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने जमीन आवंटन की निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर नोटिस जारी करते हुए दस्तावेजों की जानकारी मांगी है। गौरतलब है कि बर्गी हिल्स के समीप प्रदेश सरकार द्वारा आईटी पार्क और सैटेलाइट सिटी का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी जमीन आवंटन की प्रक्रिया निर्धारित मापदंड के तहत पूरी नहीं की गई है और आवंटन निरस्त करने की बात याचिका में उठाई गई है। दरअसल बर्गी हिल्स स्थित नया गांव को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष रजत भार्गव की तरफ से एक याचिका पूर्व में दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि बर्गी हिल्स का क्षेत्रफल लगभग 100 हेक्टेयर का है, जहां तेंदुए और अन्य वन्य प्राणी भी देखे गए हैं। सरकार ने आईटी पार्क और आईटी सिटी स्थापित करने के लिए बर्गी हिल्स में जो जमीन आवंटित की है वह पर्यावरण की दृष्टि से सही नहीं है। पूरे मसले पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने एक स्वतः संज्ञान याचिका दर्ज की थी और पर्यावरण की दृष्टि से इस पर जनहित को देखते हुए सुनवाई की प्रक्रिया को शुरू किया गया था। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मित्र दिनेश उपाध्याय की ओर से कहा गया कि कलेक्टर की परमिशन से आईटी पार्क और सैटेलाइट सिटी के लिए जमीन का मद बदल गया है, लेकिन इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने पूरे मसले पर तल्ख लहजा अपनाते हुए समस्त दस्तावेजों को तलब किया है और अनावेदकों को हिदायत दी है कि अगर कानूनी रूप से जमीन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तो यह आवंटन निरस्त हो सकता है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। ये हाईकोर्ट का क्या मामला? ये एक सोमोटो पिटीशन है जो हाईकोर्ट में विचाराधीन है। सैटेलाइट सिटी और आईटी पार्क जो है बर्गी हिल्स एरिया में निर्माण हो चुका है लगभग, जिसमें एक्चुअल में ये जो जमीन थी पहले नगर वन में राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी। उस भूमि को कलेक्टर ने शासन की अनुमति की प्रत्याशा में आईटी डिपार्टमेंट को सौंप दिया है। उसी के निर्माण उसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है कि नगर वन की भूमि को दूसरे विभाग में मत चेंज करके परिवर्तन नहीं किया जा सकता और सरकार ने जो ये परिवर्तन किया है आईटी डिपार्टमेंट को जो ये भूमि सौंपी हुई है गलत है, इसको आदेश को निरस्त किया जाए। उसमें सुनवाई के दौरान आज ये तथ्य सामने न्यायालय के सामने तथ्य आए कि इसमें जो कि सरकार के द्वारा ये कहा तो जा रहा है कि सरकार ने मध्य प्रदेश शासन ने इसमें विधिवत अनुमति दी है, किंतु अभिलेख में ऐसे कोई दस्तावेज नहीं थे जिससे स्पष्ट हो सके कि विभाग द्वारा प्रक्रिया का पालन करते हुए अनुमति दी है। इसीलिए न्यायालय ने उसमें संपूर्ण अभिलेख तलब किया है कि इस प्रकरण से लेकर जितना भी अभिलेख है संपूर्ण अभिलेख न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, ताकि इसमें आगे की स्थिति में तय हो सके कि जो अनुमति दी गई है वो जो हस्तांतरण किया गया है नियमानुसार है।